आपके लिए ये गोचर कहीं से भी सकारात्मक नहीं दिखता है, वह बहुत कुछ अनुकूल करता हुआ दिखाई देता है। तो बाहरी लोगों से फायदा लेने में बहुत मददगार साबित होंगे। उत्तर दिशा से आपको कुछ विशेष लाभ भी दिखाई देता है। प्रेम संबंधों में कुछ विशेष लाभ के योग बनते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं ज्योतिष जरा हट के, आपके साथ मैं हूं आपका इष्ट फ्रेंड संतोष संतोषी। बुध का महापरिवर्तन, बुध अपनी राशि का परिवर्तन किया है, मेष से वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि 23 मई 2025 को दोपहर 1:05 पर वृषभ में 2 नंबर में प्रवेश किए और यहाँ पर 6 जून सुबह 9:29 तक विद्यमान रहेंगे। 23 मई से 6 जून तक बुध का ये गोचर, ध्यान दीजिएगा, बुध का ये गोचर 6 जून तक जो वृषभ राशि में रहेगा वह 2 तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। नंबर 1, मिथुन से द्वादश, इनकी 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या। मिथुन से द्वादश और कन्या से नवम। कन्या से जब कैलकुलेट करेंगे तो वृषभ राशि नवम भाव में पड़ेगा। तो द्वादश और नवम अपने अपने घरों से बुध जो फल देता है वही फल यहाँ पर प्राप्त होगा। तो आइए चर्चा करते हैं प्रथम 6 राशियों की। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, आपके जीवन पर बुध के इस महापरिवर्तन का क्या असर पड़ेगा। मेष राशि, मेष राशि वालों के लिए तीसरे और छठे के स्वामी होकर दूसरे में आएंगे। द्वितीय भाव का अगर संबंध तीसरे और छठे से होता है तो बेहद अकारक होता है। छठा दूसरा तो महाकर्ज, गुप्त शत्रु, शत्रुओं पर धन जाना, कोर्ट कचहरी का मामला, मार पिटाई आदि पैदा कर देता है। और द्वितीय भाव कुटुंब का है और बैंक बैलेंस का है, वाणी का है, नेत्र का है, दाहिना नेत्र का है। तो आपके लिए ये गोचर कहीं से भी सकारात्मक नहीं दिखता है। हाँ, जबरदस्ती देखने का प्रयास करें तो सौम्य ग्रह का द्वितीय भाव में आना सामान्यतया शुभ होता है, लेकिन मेष राशि, मेष लगन के लिए शुभ नहीं दिखाई देता है। तो आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी, खास तौर पर वाणी से, क्योंकि आपकी वाणी पर ही आपका दुश्मन आग बबूला हो जाएगा। तृतीयेश होकर के द्वितीय भाव में आएंगे तो बड़ी मेहनत कराते हैं, बहुत मेहनत कराते हैं, ये भी एक प्रभाव रहेगा। तो थोड़ा ध्यान दें, ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 6 जून तक की बात है, सतर्कता तो बहुत ज़रूरी है। बात करें अगर वृषभ राशि की, तो आपकी ही राशि में ये परिवर्तन हुआ है और देखा जाए आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं, साथ ही साथ पंचम भाव के स्वामी हैं। तो आपके लिए एक अलग प्रकार का जोन तैयार करते हैं जो कि काफ़ी बैलेंस लगता है। वृषभ राशि वालों के लिए बुध का ये परिवर्तन जो 23 मई 2025 से लेकर के 6 जून 2025 तक रहेगा, वह बहुत कुछ अनुकूल करता हुआ दिखाई देता है। धन का लाभ, संतान का लाभ, कार्यों में गति, ये सब चीज़ें पंचमेश होने का सुख आपको बुध से प्राप्त होगा। अच्छा, एक ताज्जुब की बात और शुभ स्थिति ये है कि परम मित्र की राशि में रहेंगे। जो वृषभ के स्वामी हैं शुक्र, वो इनके मित्र हैं, तो दोस्त के घर में आके ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएंगे। बात करें मिथुन राशि के,
तो आप ही के राशि के स्वामी होकर अपने से द्वादश जाएंगे। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है जो विदेश से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, चाहे वो बिजनेस को लेकर के हो या एजुकेशन को लेकर के हो। चलिए, आपके कोई रिश्तेदार अगर विदेश में हैं तो भी आपके लिए अनुकूल स्थिति ये क्रिएट करते हैं। आप अगर विदेश जाने के विषय में विचार कर रहे होंगे तो रास्ता बहुत सारा खुल जाएगा। आप छोटा सा एफर्ट करेंगे, बड़ा फायदा होगा। दूसरा क्या लाभ है भैया यहाँ आकर के? अब देखिए, चौथे के भी स्वामी हैं, ये सुख भाव के स्वामी हैं और अपने से नवम हैं। यहाँ पर कन्या से जब कैलकुलेट करते हैं ना, तो यहाँ से जो 9वें जगह पर ये मित्र राशि में, ये बहुत विलक्षण है। तो मिथुन राशि वालों के लिए मकान का सुख, वाहन का सुख, ये दोनों भी अच्छी स्थिति में, सरल और सहज स्थिति में प्रदान करते हैं। तो आपके लिए भी समय बुध के इस परिवर्तन का बहुत बेहतर है। बात करें अगर हम कर्क राशि की, तो आपके लिए द्वादश भाव के स्वामी होकर के एकादश भाव में आए तो बाहरी लोगों से फायदा लेने में बहुत मददगार साबित होंगे। हमको जो लाभ लेना होता है, किसी से कुछ याचना, कुछ पैरवी करनी होती है, तो उसमें इनका लाभ मिल जाएगा, क्योंकि लाभ स्थान पर ही है और यहाँ से पूर्ण दृष्टि से ये पंचम भाव को देखेंगे। ये बहुत बेहतरीन योग बनता है। भाग्य से फायदा मिलता है। संतान से संबंधित विषयों में विशेष लाभ के योग बनते हैं। आप पर दैवीय कृपा स्वतः बरस रही है। कहीं कोई चिंता की ज़रूरत नहीं दिखाई देती। जो आपको बेहतर रिजल्ट दे, ऐसे विषयों का चयन आप बहुत आसानी से कर लेंगे। कर्क वालों के लिए ये खास परिवर्तन बुध का बेहद शुभ है। सिंह राशि, भैया आपके लिए तो छप्पर फाड़ खुशी आने वाली है। धनेश लाभेश होकर के कर्म स्थान पर आए हैं। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? धनेश और लाभेश होकर के आपके दसम भाव में विराजमान है। चारों तरफ से आपको हर प्रकार के लाभ के संकेत और संयोग प्राप्त हो रहे हैं। चारों तरफ से कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो चाहेंगे जैसे आपको प्रकृति की कृपा से प्राप्त हो रहा है। कार्य क्षेत्र में उन्नति, पैतृक संपत्ति विवाद से मुक्ति, प्रशासनिक लाभ के योग और मकान भवन का एवं चल संपत्ति वाहन का सुख चतुर्थ पे दृष्टि प्राप्त हो रही है। उत्तर दिशा से आपको कुछ विशेष लाभ भी दिखाई देता है। चर्चा करें अगर कन्या राशि वालों के लिए, तो अनोखा संकेत है। भाग्य स्थान पर है। सबसे पहली चीज, यात्रा के माध्यम से कन्या वालों को लाभ होगा। यात्रा के द्वारा धर्म से कुछ विशेष रक्षा होगी। धर्मो रक्षति रक्षतः। मानसिक मजबूती और प्रसन्नता जरूर मिलेगी। कन्या राशि, आपके लिए सारे अवरोध जैसे स्वतः समाप्त हो रहे हैं। बड़ा फायदा इंतजार करेगा। प्रेम संबंधों में कुछ विशेष लाभ के योग बनते हैं। शीघ्र विवाह के भी संभावनाएं प्रबल हैं। अब बताएंगे आप क्या उपाय करें। तो ज़्यादा लोगों को तो नुकसान नहीं मिल रहा है, फिर भी प्रयोग के तौर पर किन्नर को फल का दान इन 6 जून से पहले 1-2 बार कभी भी कर दीजिएगा। अगले 6 राशियों के विषय में आप हमारे अगले कार्यक्रम में देख सकते हैं। एक विशेष जानकारी, हमने ज्योतिष का एक अनूठा ऑनलाइन कोर्स आरंभ किया है। ये कोर्स आप मात्र 11 दिन में प्रमाण पत्र के साथ मेरे अनुभव के
द्वारा सीखेंगे। बस आपको ज्योतिष में अगर रुचि है तो आप इस कोर्स का लाभ ले सकते हैं। नाम है अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी कोर्स, AAC। विस्तृत जानकारी के लिए हमारे कार्यालय के किसी भी नंबर पर आप बस एस्ट्रो लक्ष्मी लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए। किसी भी नंबर पर आप हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी इनबॉक्स करके जानकारी ले सकते हैं। एस्ट्रो लक्ष्मी का इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब हैंडल नीचे फ्लैश हो रहा है। महादेव।